डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या है? डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। ठीक है, चलो देख लो। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट परचेज रिटर्न के लिए होता है, सेल्स रिटर्न के लिए होता है, कुछ नहीं है। वाउचर में जाओ और क्या करो, F9 दबाओ, Alt F4 दबाओ, क्या हो गया? 5 Alt F5 दबाओ, क्या दबाओ? Alt Alt F5 दबाओ, ठीक है। अब इसको Alt F5 से पहले ना एक चीज देख लो, देखो बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो, इसमें परचेज कितने किया? 8,60,000 रुपए की, ठीक है। ये 3 इसने बिल खरीद रखे हैं भाई ने, ठीक है। अब आप चाहते हो कि इसमें से कुछ माल हमारा रिटर्न हो गया, तो उसके लिए डेबिट नोट बनता है। क्या बनता है? तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो क्या है, बड़ा सीधा सा तरीका F7 में चलेगा, डेबिट नोट खोल दो, ठीक है। और क्या करो, जो पार्टी जैसे रामदास है ना, उसको डेबिट कर दो। जितने रुपए का भी माल है तुम्हारा, सपोज करो यहाँ पे 1 रुपया डाल दो, ठीक है, ओनर अकाउंट, और यहाँ पे परचेज को क्रेडिट कर दो, ठीक है। और कितनी क्वांटिटी आप एयर कंडीशन की है ना, जैसे सपोज करो कौन से गोडाउन में 85 है ना, इसमें से 65 वापस कर रहे हो, 33,000, मतलब 22,75,000 रुपए का माल वापस कर रहे हो। यहाँ पे ना क्या डाल दो, 22,76,000 रुपए, सॉरी 74, 75। ठीक है। अब आप जब ये एंट्री कर रहे हो ना इसमें, तो आप देखो परचेज देखो, आपकी जो है प्रॉफिट एंड लॉस में वो क्या हो गई, 8,37,000 की हो गई, मतलब कम हो गई, ठीक है। समझ में आई बात? एक तो ये बड़ा अच्छा सा तरीका है, बड़ा सिंपल सा, आप जाओगे यहाँ पे जर्नल में दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका और एक और बढ़िया तरीका है, आप इसे ना डेबिट नोट में करो। कैसे करो डेबिट नोट में? वाउचर में जाओ, Alt F5 करो, और यहाँ पे जाके ना पार्टी ले लो, जैसे रामदास, ठीक है। अब ये फॉर्मेट दूसरा आ रहा है, आप दूसरे फॉर्मेट में भी कर सकते हो, ठीक है। Ctrl H करो और एज आइटम इनवॉइस में जाके रामदास, और यहाँ पे क्या करो, परचेज को, ठीक है। और जो भी आइटम है, एयर कंडीशन कितने 65 लिए थे ना गोडाउन से, जितना आइटम वापस कर दो, 65 लिए, वही 22,70,000, ठीक है। और इसमें ना टैक्स को भी वापस करते हैं, क्या करते हैं? इनपुट। अब इनपुट बना नहीं रखा, तो इनपुट को करोगे तो वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है। अब देखो, अभी भी देखोगे ना वो इस कंडीशन है 8 लाख। अब किसी ने 11th में अकाउंट्स पर रखा हो तो आप देखते हो वहां पे ना वो इसके नीचे माइनस होके लिखा आता है। अगर ऐसे करना हो ना तो क्या करो मैं बताऊं, कुछ नहीं करना, डेबिट नोट में सीधा सारी चीजें वो करनी। और ये जो लेजर बनाया ना परचेज 12% का, इसकी जगह ना नया लेजर बना के यहाँ पे लिख दो परचेज रिटर्न, क्या लिख दो, और ये जगह लेगा परचेज रिटर्न, ठीक है। ठीक है, अब देखो जैसे 11th में होता था ना 8,60,000 में से 22,75,000 माइनस हो गए, यहाँ पे कितना बचेगा माल, तो तुम्हारे को पता चल जाएगा कितना रिटर्न करेगा, ठीक है जी। और क्या कहते हैं, से अगर उसमें जाना है क्रेडिट नोट में तो Alt 6 हो जाएगा सेल्स रिटर्न के लिए, ठीक है। अब देखो समझो बात को, मैं थोड़ा तुम्हारे को टेक्निकली भी समझा दूं, अच्छे से समझ लो। देखो टेक्निकली से तू इंस्टीट्यूट ही खोले, मुझे पता है। नहीं सर, कैसे नॉलेज के लिए रखा है। अरे मजाक कर रहा है, तो यहाँ लिखना है बोलेगा तो भाई मुझे खुशी होगी, मेरे से रिबन कटवाइए। हमने परचेज करी ना, हम परचेज को क्या करते हैं, डेबिट, 1 लाख रुपए का हमने डेबिट कर दिया सपोज करो, और राम जैसे हमारा क्रेडिटर है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट 1 लाख रुपए से, ठीक है। अब हमने इसको माल भेजा, जब हमने इसको माल भेजा होगा तो हमने परचेज को क्या करा होगा, क्रेडिट, जैसे 20,000 रुपए। और इस तो जब हमने, इसका मतलब क्या है, हमारा माल कितने का रह गया, तो इसका मतलब हमारे को इसको जो 1 लाख रुपए देने थे वो हमने 20,000 रुपए वापस कर दिए, तो इसको भी तो अब कितने देने हैं, 1,20,000। अरे 1,20,000 को दोगे, 80 तो देंगे, जब 20,000 का माल पे भेज दिया, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसके अकाउंट को डेबिट करेंगे ना, हमने अपने अकाउंट में, देखो हम अपनी बुक में चेंज करेंगे, तो हम इसके अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट।
लेकिन हमने इसके अकाउंट को डेबिट कर दिया, इसका मतलब हमारे को क्रेडिट के कितने रह गए 80,000। तो इसके लिए ना उसे डेबिट नोट भेजते हैं कि भाई हमने 20,000 का माल वापस भेज दिया और हमने अपने अकाउंट में उसको क्या कर दिया, डेबिट कर लिया। जो हम डेबिट करेंगे वो क्या कर लेगा, क्रेडिट कर लेगा। समझ में आई बात? Opposite में चलेगा, सर opposite अगर ये डेबिट नोट के जीएसटी में दिखाना पड़ता है या नहीं दिखाना पड़ता है? हाँ दिखाओ, जीएसटी तो रिफंड होगा जब परचेज में जीएसटी लग रहा है तो जीएसटी में भी रिफंड होगा, डेबिट नोट में जीएसटी का वापस होगा पूरा। इनपुट आउटपुट सारा। हाँ समझ में आई बात? नहीं, इसमें तो मतलब जीएसटी में पार्टी वाइज ही शो होता है, राइट? तो पार्टी वाइज ही शो तो हो रहा है, तो उसमें डेबिट का अलग से मेंशन की कुछ नहीं करना, इनपुट को बस रख दो ना वहाँ पे। बस पार्टी का जो भी इनपुट है हाँ वो डालना। हाँ बस बात इधर खत्म। हाँ जो जो अमाउंट होगा जितने minus रुपए का करके- उतने रुपए का। यानी उसमें डेबिट और मेंशन ना उसमें कुछ नहीं और है। उसका अमाउंट है जो पार्टी वाइज लिस्ट यार आएगी। अपन जब हमने परचेज करा तो डेबिट करा ना इनपुट को, और जब आप डेबिट नोट बना रहे हो तो इसको क्रेडिट कर रहे हो तो वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ठीक ठीक है बॉस, क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, कर।